केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और कहीं लग जाए आपकी जिंदगी में कि अब मेरा जीवन बहुत नरक सा निकल रहा है, बहुत कष्टमय निकल रहा है। ये बेलपत्री लेना, इस बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर पीला चंदन लगा लेना। कितना लगाना है? बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन। जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, जो बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर कर, यहाँ पीला चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर कर इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवाधिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशुक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ा। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे? जम के बोलिए जरा। सोमवार की अष्टमी पढ़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। हमने पहले भी कथा में कहा है कि सोमवार की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच गया। सोमवार की अष्टमी के दिन 7 चुल्लू जल या तुम्हारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, हर महीने आते हैं। देसी गाय का थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक एक बूंद, अगर दूध आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, 1 चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की जम के बोलो शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए, बेलपत्री के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। दिखावा नहीं करना है, केवल 5 वृक्ष की पत्ती को, कितने वृक्ष? बस 5 वृक्ष की पत्ती और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवाधिदेव महादेव को सोमवार की अष्टमी के दिन जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब चढ़ाया तो कार्य सफलता की ओर अग्रसर। वो निर्मलेश्वर महादेव
प्रत्येक जीव के हृदय में निर्मलता प्रदान करना, प्रत्येक जीव के हृदय में एक सुख का अनुभव करवा देना। घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, घुटने दुख रहे हो, कमर दुख रही हो, पीठ दुख रही हो, कंधा दुख रहा हो, सिर दुखता रहता हो, आंखों में जलन रहती हो, कोई भी तकलीफ रहती हो, तो सीधी सीधी शिव पुराण कहती है सोमवार के दिन की अष्टमी। कौन से दिन की? सोमवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए, अष्टमी तिथि, तो 14 दाने चने की दाल के लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन उस व्यक्ति पे से 14 बार उतार कर शंकर जी का नाम लेकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पे चढ़ा दो। उस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट बंद हो जाएगा। जिंदगी में कभी घुटना, कमर, जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, जिस लड़के की शादी नहीं हो रही हो, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर एक लाल फूल चंदन में लगाकर, जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है, उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर अगर सोमवार की अष्टमी पड़ने पर लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं होता वो चढ़ा देता है, मात्र 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। मात्र 3 महीने। अशोक सुंदरी का स्थान शिव। नारी की जिंदगी जब इस तरह से जी रही होती है, शिव पुराण कहती है केवल एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक बेलपत्र और एक पुष्प की, लाल पुष्प की पंखड़ी, जो सोमवार की अष्टमी के दिन मां मालिनी के नाम से, मां गौरा के नाम से, आदिशक्ति के नाम से 3 नामों का स्मरण कर कर, मालिनी, मां गौरा, आद्य शक्ति का स्मरण कर कर जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर देती है नारी, उसकी जिंदगी से दुख समाप्त हो जाता है और वो खुशी की। जब जिंदगी में बहुत ऐसा हताशपन लगने लगे और लगने लगे कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है और हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, आपको ऐसा लगने लगे कि हम अकेले हो गए, कोई साथ देने वाला नहीं है और मंजिल मिल नहीं रही, मंजिल प्राप्त ही नहीं हो रही। कनेर के फूल को हल्दी और कुंकू में लगाकर, हल्दी और कुंकू लगाकर कनेर के फूल में, कुंकू बोलते हो इधर, रोली बोलते हो, क्या बोलते हो? कुमकुम, रोली। तो जो भी आप लोग स्मरण में लेते हैं, हल्दी और कुमकुम, रोली लगाकर कनेर के पुष्प को यदि सोमवार की अष्टमी के दिन मां जगतजननी की पीठिका का स्मरण करेंगे, जैसे ये शिवलिंग है और ये जो पीठिका है जहां पर शिवलिंग रखा है, गोल जो पीठिका दिख रही है या चौकोर हो या जो भी आकृति की हो पीठिका, वो पीठिका और ये जल निकलने वाला जल आदि का। तो कनेर का जो पुष्प होता है उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर सोमवार की अष्टमी के दिन आप जब बहुत हताश हो जाएं, कोई साथ देने वाला ना मिले और कोई बड़ी उलझन में अगर उलझे पड़े हैं, एक कनेर का पुष्प इस पीठिका पर, कहीं पर भी मां जगतजननी की पीठिका पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर मां तारा रानी का नाम लेकर एक बार अगर आपने सोमवार की अष्टमी के दिन पुष्प समर्पित कर दिया मां तारा देवी के नाम से, देवाधिदेव महादेव और मां शक्ति की कृपा अपने आप होगी और वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, उसमें सफलता मिलेगी, उसमें सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी, उसमें सफलता आपको प्राप्त होती चली जाएगी। केवल एक कनेर का पुष्प, उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर, कुंकू हल्दी को लगाकर कनेर के पुष्प में पीठिका कर, तो पीठिका है मां जगतजननी दुर्गा भवानी का जो स्थान है, उस स्थान पर